सोच के देखो, अगर हर कन्वर्सेशन में आप सामने वाले के दिमाग का रिमोट कंट्रोल ले लो तो लोगों का भरोसा भी आपका होगा और उनकी डायरेक्शन भी। अगर आप किसी से पहली बार मिलते हैं और उनका ट्रस्ट जीत लें, उनका अटेंशन खींच लें और उनको आपकी बात सुनने पर मजबूर कर दें, तो आप सिर्फ एक अच्छे कम्युनिकेटर नहीं, एक मास्टर इन्फ्लुएंसर बन जाओगे। आज हम बात करेंगे टॉप 7 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की जो आपको बनाएंगी कन्वर्सेशन का किंग। नंबर 1, कंट्रोल चॉइसेस। जब तुम किसी से कुछ करवाना चाहते हो तो सीधा क्या करेगा मत पूछो, उससे 2 ऑप्शन दो, दोनों ऐसे जिनके पीछे कंट्रोल तुम्हारे हाथ में हो। जैसे तुम अपने दोस्त को कहो, तुम मेरी इंस्टाग्राम रील अभी एडिट कर दोगे या रात को 10 बजे तक भेज दोगे। अब दोनों ऑप्शंस में काम वही था, रील एडिट करनी थी, पर उसे लगा चॉइस उसकी है तो उसने खुद कहा 10 बजे तक भेज दूंगा। और यही तो तुम चाहते थे कि तुम्हें एडिटेड रील आज ही मिल जाए, ना कि कल। यही ट्रिक रॉबर्ट सियाल्डिनी अपनी बुक इन्फ्लुएंस में भी एक्सप्लेन करते हैं। लोग चॉइस लेना पसंद करते हैं, चाहे दोनों चॉइसेस किसी और ने सेट की हों। उन्हें लगता है कि कंट्रोल उनके पास है, पर असली स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में होती है। तो जब भी तुम्हें किसी से कोई काम निकलवाना हो, उसके सामने 2 रास्ते रखो जिसमें एक तुम्हारा डिजायर्ड ऑप्शन हो। लोग वही चूज करते हैं जो रिलेटिवली इजी लगता है और वही तुम चाहते थे। नंबर 2, मिररिंग। मिररिंग एक ऐसी ट्रिक है जिससे तुम बिना कुछ कहे सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हो। जो नवारो, एक FBI एक्सपर्ट, अपनी बुक व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग में लिखते हैं कि जब तुम सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, टोन या सिटिंग स्टाइल सॉफ्टली मिरर करते हो तो उनका ब्रेन सिग्नल भेजता है, दिस गाय इज लाइक मी। रियल लाइफ में तुम भी नोटिस करोगे, जब किसी के साथ वाइब मैच होती है तो ऑटोमेटिकली दोनों एक जैसे बैठते हैं, हाथ हिलाते हैं, बोलने का टोन सेम हो जाता है। तुम अगर इंटेंशनली ये सेम चीजें करो, बिना ऑब्वियस बनाए, तो सामने वाला तुम्हें लाइक किए बिना रह नहीं सकता। नंबर 3, पॉज्ड साइलेंस। एक बार एक लड़के ने अपने सीनियर पर झूठा ब्लेम डाल दिया। उस सीनियर ने रिएक्ट नहीं किया, बस आंखों में आंखें डाल के 5 सेकंड का पॉज लिया, फिर कामली बोला, ओके, व्हाट डू यू वांट टू डू अबाउट इट। वहीं पे कन्वर्सेशन का कंट्रोल शिफ्ट हो गया। FBI ट्रेनिंग में एक लाइन होती है, ही हु ब्रेक्स द साइलेंस फर्स्ट लूजेस। तुम भी नोटिस करोगे, जब सामने वाला चुप रहता है तो तुम अपनी बात जल्दी खत्म करने लगते हो। साइलेंस एक पावर क्रिएट करती है, इसलिए जब कोई लड़ रहा हो तुम सिर्फ शांत रहो, हर सेकंड वो खुद ही सॉफ्ट पड़ता जाएगा। नंबर 4, 7 सेकंड रूल। कॉन्वर्सेशन तुम तभी जीत जाते हो जब तुम एंट्री करते हो। पहले 7 से 10 सेकंड्स में सामने वाला डिसाइड कर लेता है कि तुम वर्थ हो सुनना है या इग्नोर करने जैसा। एक बार एक इवेंट में 2 लोग आए, एक ने आंखों में आंखें डाल के कामली बोला, हाय, दूसरा बस हल्का सा स्माइल देकर निकल गया। गेस करो रिमेंबर्ड कौन रहा। स्टडीज कहती हैं वॉइस टोन प्लस आई कॉन्टैक्ट प्लस पॉस्चर मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि सामने वाला तुम्हें कितनी इंपॉर्टेंस देगा उस रूम में। सो जब तुम एंट्री लो, शोल्डर स्ट्रेट, आंखों में थोड़ा डेप्थ और एक हल्का सा कॉन्फिडेंट स्माइल, ये 3 चीजें तुम्हारी आवाज से पहले तुम्हारी वैल्यू बोल देती हैं। नंबर 5, इको ट्रिक। ये टेक्निक सिंपल है, जब कोई कुछ बोले तो उसकी लास्ट लाइन सॉफ्टली रिपीट कर। एग्जाम्पल, अगर कोई कहे, यार मुझे लगता है मैं कुछ प्रूव नहीं कर पाया, तुम बस कामली बोलो, प्रूव नहीं कर पाया, वो खुद ही खुलने लगेगा। FBI नेगोशिएटर्स इसको लेबलिंग के साथ यूज करते हैं। जब तुम किसी की बात को इको करते हो तो उनका ब्रेन कहता है, ये बंदा मेरी बात सच में सुन रहा है। नंबर 6, एंकरिंग। प्राइज हो या पॉइंट, पहले फ्रेम तुम सेट करो। एंकरिंग का मतलब है जो तुम पहले बोलोगे वही सामने वाले के दिमाग में बेसलाइन बन जाता है। जैसे अगर तुम बोलो, बाहर सब 10,000 रुपए लेते हैं, मैं 6,000 रुपए में कर दूंगा। अब 6,000 रुपए सुनते ही ऑटोमेटिकली सस्ता लगने लगेगा। ये ट्रिक डैनियल kahneman ने अपनी बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में डिटेल से एक्सप्लेन की है। चाहे तुम अपना आइडिया पिच कर रहे हो या किसी से फेवर ले रहे हो, हमेशा पहले कंपैरिजन का एंकर डालो, फिर अपना एक्चुअल पॉइंट रखो। मसालों के बिना सब्जी अच्छी नहीं लगती, और फिर देखना सामने वाला ऑलरेडी कन्विंस हो चुका होगा। नंबर 7, कॉम्प्लीमेंट कंफ्यूजन। सबको तारीफ पसंद होती है, लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट्स प्रेडिक्टेबल ना हो वो असर ज्यादा छोड़ते हैं। इमेजिन करो, तुम किसी कॉन्फिडेंट बंदे से बोलो, तुम्हारे अंदर एक काम रेज है जो लोग लाउड नहीं होते लेकिन उनका इम्पैक्ट साइलेंट होता है। वो कंफ्यूज हो जाएगा तारीफ है या ताना, और उसी कंफ्यूजन में तुम अपना पॉइंट असर्ट कर सकते हो बिना रेजिस्टेंस के। कॉम्प्लीमेंट्स जो थोड़ा अलग और लेयर्ड होते हैं वो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देते हैं और उसी गैप में तुम डायरेक्शन पकड़ सकते हो। कॉन्वर्सेशन को कंट्रोल करना ईगो की गेम नहीं है, ये एक साइलेंट डांस है जहां तुम बोलते कम हो पर सोचते ज्यादा, और इम्पैक्ट उस वक्त होता है जब सामने वाला फील करे कि उसने डिसीजन लिया जबकि कंट्रोल तुम्हारा था। अगर तुम्हें ये फील आया कि तुम में ये पावर डेवलप हो सकती है तो कमेंट करना, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी विद करेज टू कॉन्कर।